तो पटना जिले के नौबतपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से करीब 325 लीटर महंगी विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। नालंदा जिले में बीते दिनों हुई 2 घटनाओं के मामलों में जनसुराज के वरिष्ठ नेता पटना से गुरुवार को नालंदा पहुंचे। सबसे पहले नालंदा के नूरसराय थाना इलाके के एक गांव में कुछ बदमाशों ने एक विवाहिता के साथ सार्वजनिक रूप से दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में पार्टी के नेता पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि जो घटना घटी है वो वैश्य दरिंदगी भरी है। बेर्चियों की इज्जत लूटी गई। ये शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना है। उससे भी ज्यादा भयावह यह है कि प्रशासन सिर्फ यहां पर खानापूर्ति करने में लगा है। जो घटना घटी है वो बहुत बहसी है, दरिंदगी का है। बेटियों की इज्जत लूटी गई है, शर्म को शर्माने वाली है, बहुत दर्दनाक है। और उससे भी ज़्यादा है कि प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। जो पीड़ित है उनके साथ जो घटना घटी है, जो अपराधी है वो आज छूटे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन सिर्फ आयवास करने के लिए काम कर रही है। पूरे राज्य से इस तरह की घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन घट रही है। नालंदा में भी घटी है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिला है, ये ज्ञान की धरती है। इस तरह की घटना से बिहार का जो छवि है वो पूरे देश में खराब हो रहा है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, उन्हें ये भी मालूम है कि नहीं कि बेटियों का क्या महत्व होता है। जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, यहाँ रेप करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार जी को काश यदि बेटी होता तब वो दर्द समझता। उनको तो बेटा है और बेटा को। नालंदा जिले के नूरसराय थाना अंतर्गत डिबरापुर गांव में एक महिला के साथ हुई छेड़खानी की घटना बेहद शर्मनाक, चिंताजनक है। इससे नालंदा और बिहार की छवि तो धूमिल हुई है, साथ ही स्पष्ट हो गया कि समाज में कितने वैश्य लोग हैं। पप्पू यादव ने कहा कि आज हम पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए और 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी हमने परिवार की। उन्होंने कहा कि वे गांव में रहकर रोजगार करें। इसके अलावा हम प्रशासन और शासन से अपील करते हैं कि दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नालंदा में महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले अपराधियों का मनोबल आखिर इतना क्यों बढ़ चुका है, इसके पीछे की तथ्यों को भी देखा जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपका हाथ नहीं काट लिया जाए, मेरा बस चलेगा ना, हम उस हर हाथ को काट देंगे। आप बेसिया को छेड़ सकते हैं, वो गलत थी। समाज को, बुजुर्ग को बैठना चाहिए, पंचायत करते और एक दिन में गलती तो कर नहीं दिया। यदि गलत होगी तो कई बार मिली होगी। घटना के बाद मुझे समाज से बहुत नफरत है। मुख दर्शक बना रह जाए। मणिपुर की घटना में हजारों लोग और बारी बारी से बच्चियों के साथ बलात्कार। कुकी जाति का लड़का मत्तो की बच्ची के साथ, 20 लड़की के साथ, और मत्तो के लड़के कुकीज की बच्ची के साथ। बिहार के मोकामा टाल में वाक़ बाबा चौहरमल मंदिर परिसर के नज़दीक 2 दिवसीय बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मौके पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं, खासतौर पर पासवान समाज के लोगों ने बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर गए और बाबा का आशीर्वाद लिया। तो वहीं महोत्सव के दौरान पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन, भजन कीर्तन और सामाजिक एकता का संदेश प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। जी देखिए, 1980 से
श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान जो कि हमारे पिताजी हैं, उनकी अध्यक्षता में बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव मनाई जा रही है और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था बाबा चौहरमल राष्ट्रीय स्मारक समिति के नाम से रजिस्टर्ड है और वहीं से सरकार सारी व्यवस्था यहाँ पे करती है। 4 से 5 लाख लोग यहाँ बाबा के श्रद्धालु आते हैं और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, झारखंड से और हमारे बगल के निकटतम देश नेपाल से भी हमारे पासवान समाज के लोग आते हैं। तो ये एक समझिए कि हमारे समाज का ये बहुत बड़ा धरोहर है और इस धरोहर को हम लोग सभी मिलकर आगे लेकर जाएंगे। 1062 वर्ग किलोमीटर का ये बाढ़ बढ़िया मोकामा टाल है जो 6 महीने पानी में डूबा रहता है और हम लोग चाह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पानी को गया में फाल्गु नदी के थ्रू फाल्गु नदी में भेजा जाए इस पानी को और मोकामा टाल को दो फसला किया जाए ताकि यहाँ के जो किसान हैं। तो वहीं मोकामा टाल में जारी महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की प्रतियोगिता भी चल रही है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि यह बेहद शानदार होगा। आप यहाँ भारत और विदेश दोनों जगहों के पहलवानों को आपस में लड़ते हुए देख पाएंगे। खूब शानदार होगा, देश विदेश के पहलवान है, अब देखिएगा तब कुश्ती अब आप लोग देखिए, फिर बाद में बात। भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोल्लास समारोह समिति के द्वारा 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले भव्य विजयोल्लास समारोह की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई जो कामयाब रही। यह बैठक स्थानीय पर्ल पैलेस होटल सीसी मुखर्जी रोड पर वाक़ परिसर में आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर तफसीली बातचीत पदाधिकारियों के द्वारा की गई। भोजपुर जिले के गढ़हनी ब्लॉक के पहरपुर गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र शिविर का आयोजन किया गया। अभियान का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, बेसिक हेल्थ चेकअप और निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराना, हेल्पलाइन की जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाना अभियान की मुख्य गतिविधियां रही। तो वहीं हेल्थ अवेयरनेस, गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी इस मौके पर दी गई। तो वहीं स्वास्थ्य जाँच शिविर में BP, शुगर, प्राथमिक इलाज, इसमें निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। औरंगाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर फैली अफवाहों का असर औरंगाबाद में घरेलू गैस आपूर्ति पर कुछ समय के लिए जरूर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। जिला प्रशासन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने आम लोगों से घबराने के बजाय संयम बरतने की अपील की है। मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद जो आज के प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण LPG के गैस को लेकर जो लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही है कि गैस का अभाव है, लगातार बैठक कर रहे हैं। तो अभी हमारे जिले में गैस की कोई कटिहार जिले के फलका प्रखंड मुख्यालय गेट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद साजिद आलम की अध्यक्षता में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के जो मेरे जननायक श्री राहुल गांधी जी हैं, निरंतर महंगाई के खिलाफ, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की कालाबाजारी के खिलाफ, ये सरकार हिटलर शाही सरकार के जो भी गलत नीतियों के खिलाफ निरंतर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में बहुत बड़ी महंगाई, गैस की किल्लत, पेट्रोल डीजल में की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है, गैसों की ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। ऐसी किल्लतों की वजह से पूरे कांग्रेस कमेटी। समस्तीपुर के ताजपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक रेल कर्मी की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। भिंडी के पास दुर्जनिया पुल के करीब अज्ञात बदमाशों ने 45 साल के लोको पायलट प्रमोद कापर को उस वक्त निशाना बनाया जब वह ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। प्रमोद कापर हैं जो गुनाई बसई के रहने वाले हैं, थाना ताजपुर है। ये रेलवे में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं।
ये जैसा जानकारी इनके परिवार वाले को बता दी गई कि रात में ये अपना काम कर करके अपने घर वापस आ रहे थे और दुर्जनिया पुल के आसपास जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बिहार के आरा शहर के टाउन थाना इलाके के पश्चिमी टोला मोहल्ले में बाइक मैकेनिक मोहम्मद अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो फुटेज में सरेआम सड़क पर बाइक मैकेनिक को गोली मारते हुए देखा जा रहा है। वैसे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृतक के भाई चौधरियाना तरी मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमी अहमद के बयान पर दर्ज एफआईआर में तरी मोहल्ला निवासी शिवम सिंह, उसके पिता सरोज सिंह और बडहरा थाना इलाके के केशवपुर निवासी सत्यम कुमार को नामजद किया गया है। खबर जहानाबाद से है कि युवती ने अविनाश कुमार उर्फ छोटू पर 5 साल तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि शादी की बात करने पर आरोपी लगातार टालता रहा और अब इनकार कर दिया। मामले की जानकारी दूसरी लड़की के परिवार को मिलने पर उसकी तय शादी भी टूट गई। पीड़िता ने आरोपी पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। लिहाजा पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। पीड़ितों को न्याय दिलाना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सर टीटी का जॉब करते हैं। मंझला भाई हो जो सत्येंद्र कुमार है, इलाहाबाद में टेक्नीशियन है। ये सब की पैसे की गर्मी है सर, तो किसी का भी बेटी बहन के साथ खिलवाड़ नहीं ना कर सकते हैं सर। हम केस किए हुए हैं, मेरा यहाँ प्रशासन काम नहीं